74वें गणतंत्र दिवस परेड में इस बार प्रदर्शित होने वाले सेना के सभी हथियार मेड इन इंडिया हैं। जी हां, ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के लिए है। 21 तोपों की सलामी और देसी 105 mm इंडियन फील्ड गन से यहां दी जाएगी। डीएन फील्ड गन ब्रिटिश युग की 25 पाउंडर तोपों की जगह लेगी। ये सब इस बार गणतंत्र दिवस की खासियत है। ब्रिटिश तोपों का इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया था। हालांकि भारतीय तोपों का इस्तेमाल पिछले साल के स्वतंत्रता दिवस पर भी किया जा चुका है, लेकिन गणतंत्र दिवस पर यह पहला मौका होगा जब इनका उपयोग किया जाएगा। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात इस बार के गणतंत्र दिवस की होगी। इजिप्ट की एक सैन्य टुकड़ी और नव भर्ती अग्निवीर पहली बार परेड का हिस्सा होंगे। इसके अलावा गणतंत्र दिवस पर पाकिस्तान से लगती रेगिस्तानी सीमा की रक्षा करने वाली महिला सैनिक भी बीएसएफ की ऊंट की टुकड़ी का हिस्सा होंगे। रणनीतिक आधार पर तैनात महिला अधिकारी नारी शक्ति का प्रदर्शन करने वाले नौसेना के 144 नाविकों के दल का नेतृत्व करती दिखाई पड़ेंगी। ये इस बार के गणतंत्र दिवस की बड़ी विशेषता है। परेड के लिए अपनी आखिरी उड़ान के साथ नौसेना का IL-38 विमान इतिहास की किताबों में दर्ज हो जाएगा। इसके अलावा समुद्री टोही विमान ने लगभग 42 वर्षों तक नौसेना की सेवा की है और यह भी आखिरी बार यहां दिखाई पड़ेगा। दिल्ली के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल भवनीश कुमार ने बताया कि परेड सुबह 10:30 बजे विजय चौक से शुरू होगी और टुकड़ी सीधे लाल किले तक मार्च करती जाएगी। महामारी के चलते लाल किले तक परेड के पारंपरिक मार्ग को बंद कर दिया गया था, लेकिन इस बार गणतंत्र दिवस भव्य और दिव्य तरीके से परेड में दिखाई पड़ेगा। फ्लाई पास्ट में भाग लेने वाले 44 विमानों में 9 राफेल जेट और हल्के हमलावर हेलीकॉप्टर सहित कई सारे विमान इस बार परेड में दिखाई पड़ेंगे और करतब दिखाते नजर आएंगे। ये भी इस साल के गणतंत्र दिवस की खासा विशेषता है। परेड में इस साल 23 झांकियां दिखाई जाएंगी, जिनमें 17 झांकियां विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की होंगी, जबकि 6 सरकारी मंत्रालयों और विभागों की होंगी। इसके अलावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पहली बार झांकी दिखाने यहां पर नजर आएगा। कर्तव्य पथ पर इस बार गणतंत्र दिवस समारोह की मेजबानी भी यही कर रहा है। इस बार 17 राज्यों को अवसर प्रदान किया गया है। इनमें अरुणाचल प्रदेश की झांकी थीम प्रभाला तीर्थम के साथ रहेगी। असम की झांकी लैंड ऑफ हीरोज एंड स्पिरिचुअलिज्म के साथ दिखाई पड़ेगी। लद्दाख की टूरिज्म थीम, उत्तराखंड की थीम में मानस खंड, त्रिपुरा में पर्यटन और जैविक खेती, गुजरात में ग्रीन एनर्जी, झारखंड में बाबा बैद्यनाथ धाम, अरुणाचल प्रदेश में प्रॉस्पेक्टस ऑफ टूरिज्म, जम्मू कश्मीर की थीम इस बार नया जम्मू कश्मीर के नाम से आप सबको दिखाई पड़ेगी। केरल की थीम नारी शक्ति के नाम से होगी और पश्चिम बंगाल की थीम में दुर्गा पूजा इन दिनों दिखाई पड़ेगी। महाराष्ट्र में 3.5 शक्तिपीठ और नारी शक्ति ये थीम नजर आएगी। महाराष्ट्र की झांकी इसके साथ दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा तमिलनाडु की थीम में महिला सशक्तिकरण और संस्कृति की बात होगी। कर्नाटक में सेलिब्रेशन ऑफ नारी, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, दादरा और नगर हवेली में और दमन दीव की थीम आदिवासी संस्कृति और हेरिटेज का संरक्षण इसके साथ राजपथ पर नजर आएगी। इन सब के अलावा उत्तर प्रदेश की थीम में अयोध्या का दीपोत्सव आप सबको दिखाई पड़ेगा और थल सेना, वायुसेना और भारतीय सेना के साथ डीआरडीओ की झांकियां भी इस बार राजपथ पर दौड़ती दिखाई पड़ेगी। 74वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं और इस गणतंत्र दिवस की बहुत सारी विशेषताएं हैं। आप सबको गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।